हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। अभी हाल में कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हुए और जनता द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार वहाँ सरकारें बनी। इनमें से 2 प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा छत्तीसगढ़ के परिणाम विशेष रूप से सुखद और उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि वहाँ तमाम बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए लोकतंत्र की निर्णायक जीत हुई है। अलगाववाद और नक्सलवाद दोनों की भाषा और धमकी लगभग एक प्रकार की थी, किंतु लोकतंत्र के आगे दोनों पराजित हुए। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। पूर्व में वहाँ के चुनाव की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता और चुनाव आयोग के साहस के कारण शायद पहला सफल और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया गया। अलगाववादियों ने उस समय भी चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन संभवतः उनका स्वर उतना मुखर नहीं था। इस बार के चुनाव में उनका इरादा साफ था कि किसी भी कीमत पर कश्मीरी आवाम चुनाव से दूर रहे। अमरनाथ यात्रा के ज़मीन संबंधी विवाद में उनके दबाव के सामने केंद्र और प्रदेश की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जिस प्रकार से झुकी, उसके कारण उनका दुस्साहस और भी बढ़ गया था। यह बात अलग है कि पूरे जम्मू इलाके की जनता के अभूतपूर्व आक्रोश और जन आंदोलन के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अपने गलत निर्णय को वापस लेते हुए अमरनाथ यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ज़मीन की पुनः व्यवस्था करनी पड़ी। स्वाभाविक है कि अलगाववादी और उनके पाकिस्तानी प्रश्रयदाता दोनों आक्रोशित थे। कश्मीर की जनता ने तमाम दबाव और अलगाववादियों व आतंकियों के खौफ के बावजूद भारी संख्या में मतदान किया, जो अब तक के जम्मू कश्मीर के इतिहास में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत है। इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि बड़ी संख्या में नवयुवक मतदाताओं ने भी अपना वोट दिया, जिनके समर्थन की दावेदारी अलगाववादी करते रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता परेशान हैं कि क्या उनके दिन लद गए। लोगों ने आज़ादी की मांग को भी ठुकराया है। वहाँ की जनता ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की बदहाली का भी एहसास किया है, जहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर की जनता के द्वारा भारत के साथ उनके
प्रामाणिक और सार्थक समन्वय का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने बताया है कि उनकी नियति भारत के साथ जुड़ी हुई है और घाटी में राजनीति करने वालों को यह समझ लेना चाहिए। जम्मू में भाजपा की शानदार विजय को विघटनकारी मानना, जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने बताया है, निंदनीय और शर्मनाक है। मतदाताओं का यह संदेश है कि कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों के आगे झुकना बंद करे। जम्मू और लद्दाख भी इस राज्य के उतने ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जितनी कश्मीर घाटी। इन क्षेत्रों की भी समान रूप से चिंता होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की प्रभावी जीत है। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लिखते बना होगा, सही लगा होगा। और इसकी नेक्स्ट जो होगी वो पूरा जो छत्तीसगढ़ से राज्य वाला है पैराग्राफ, ये पूरी नीचे तक की होगी। तो इसकी फ़ोटो मैं फिर से लगा दूंगी। अपनी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए आउटलाइंस वर्ड्स की और अपने मिस्टेक्स की। जितनी भी आपसे गलतियाँ होती हैं उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये सारे टफ वर्ड्स की ये नेक्स्ट डिक्टेशन की मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी। और कुछ भी लाइक करने लायक लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई डिक्टेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।